Good morning, students. Same chapter is continuing, like alcohol, phenols, and ether. And today we will see the chemical properties of alcohols and phenols. We will see the chemical properties of alcohols and phenols. Now see, first we will see the litmus test. First we will see the litmus test. Now, aqueous solution of alcohol. If you will dissolve alcohol in a water, इसमें aqueous solution क्या बनेगा वहाँ पर? वहाँ बनेगा aqueous solution. तो aqueous solution of the alcohol do not show any changes on either blue litmus or red litmus. मतलब क्या बोलेंगे आप इसको? आप कहेंगे अल्कोहल्स आर न्यूट्रल. अल्कोहल क्या है बच्चों? अल्कोहल्स आर न्यूट्रल. Why neutral? Because it do not show any changes either of the blue litmus or red litmus. वो किसी भी लिटमस पेपर में कोई चेंजेस शो नहीं करता, राइट? तो इट इज अ न्यूट्रल कंपाउंड. बट फिनॉल शोज, फिनॉल जो है ना, अगर आपने दिया एक्वस सोल्यूशन फिनॉल का, तो फिनॉल शोज एंड फिनॉल टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू द रेड. फिनॉल क्या करेगा? फिनॉल जो है, जो एक्वस सोल्यूशन ऑफ फिनॉल है, वो ब्लू लिटमस को क्या करेगा? रेड में कन्वर्ट करेगा. ब्लू लिटमस टर्न्स इनटू रेड. इसमें करेगा वो रेड में, इसको टर्न्स कर देगा. आगे बात समझ में नहीं याद रखिए आपको कि इफ यू विल डू अ लिटमस टेस्ट फॉर बोथ अल्कोहल्स एंड फिनॉल, alcohols do not show any changes either of blue litmus or red litmus, but phenol shows and it shows, it turns a blue litmus into the red. That means phenols are acidic. phenol कैसा है भाई? phenol जो है वो acidic, ऐसा है वो acidic. Now we will see the reaction of the bases. जब acid है तो हम इसकी reaction भी देख लेते हैं यहाँ पे. reaction of basis के बाद उनकी रिएक्शन किस तरह से हो. नाउ सी, इफ यू विल रिएक्ट अ फिनॉल, नाउ आई एम राइटिंग योर रिएक्शन. AR मींस एरोमेटिक लीड एंड फिनॉल. अगर आप फिनॉल की रिएक्शन करते हो बेस के साथ में, द बेस टाइप NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इट डू नॉट शो एनी रिएक्शन. वो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेगा. यू कैन राइट हियर द नो रिएक्शंस. यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होने वाली बच्चों. Nothing, कुछ नहीं होना है. There is no changes. Now see, what is the reason behind it? This is a weak acidic compound. क्या है ये? Weakly acidic compound है. तो generally weak acid do not react with the weak bases. Generally weak acid do not react with the weak bases. It can react with the strong bases. वो क्या करता है? वो strong base के साथ में reaction करता है बच्चों. आई बात समझ में? Now see, अब ये बात आपको पता होना चाहिए कि जनरली वीक एसिड एंड वीक बेसिस आर क्वांटिटेटिवली डिटरमाइंड with the help of the either weak base or strong base, and that we are using in the titration purpose. हम उसकी स्ट्रेंथ को वहाँ पे फाइंड आउट करते हैं. लेकिन यहाँ पे आप याद रखिए इस बात को कि जनरली जो वीक एसिड होता, वो जनरली वीक बेस के साथ में रिएक्शन नहीं करता. अब अगर मैं यहाँ पे फिनॉल ले लूँ, दैट इज कॉल्ड अ फिनॉल, दैट इज कॉल्ड अ ArOH, और यहाँ मैं इसकी रिएक्शन कर दूँ स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, दैट इज कॉल्ड एज अ NaOH. तो इट फॉर्म्स अ सोडियम फेनॉक्साइड. क्या बनाएगा वो? सोडियम फेनॉक्साइड बनाएगा. तो यहाँ पे इसके साथ में डायरेक्टली रिंग लिख देता आप लोगों के लिए, तो आपको रिएक्शन समझ में आ जाएगी बच्चों, है ना. तो ये बेंजीन की रिंग है आपके पास, राइट, और यहाँ लगा दीजिए आप OH, यहाँ लगा दीजिए आप OH, तो यहाँ लगा देना है आपको OH, राइट. अब देखिए होगा क्या, यहाँ का OH और यहाँ का H, या यहाँ का H निकाल दिया क्योंकि ये एसिडिक होता है. यहाँ का H और यहाँ का
OH, ये मिलके क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। ये इन्हें कहाँ आ जाएगा बच्चों, यहाँ आ जाएगा। मतलब आपको यहाँ क्या मिलने वाला है, आपको यहाँ मिलने वाला है ये कंपाउंड। मतलब इसने क्या किया, इसने इसके साथ में रिएक्शन किया और यहाँ दिया आपको O पे नेगेटिव, Na पे पॉजिटिव। इट इज कॉल्ड एज अ सोडियम फेनोक्साइड। क्या कहा जाता है इसको, सोडियम फेनोक्साइड, विच आफ्टर द एसिडिफिकेशन, अगर आप इसमें फिर से ऐड कर दो HCl और यू कैन एसिडिफाई दिस कंपाउंड, है ना। तो अगर आपने इसको एसिडिफाई किया, यहाँ पे वाटर मौजूद होता है, राइट, वाटर लिख दीजिए, यहाँ पे वाटर लॉस हो रहा है यहाँ पे। तो अब अगर आपने इसको एसिडिफाई किया, इट अगेन गिव्स द फेनॉल, वो आपको क्या देगा, फेनॉल, बिकॉज ये Na और यहाँ का Cl क्या हो जाएगा, NaCl बनाएगा। ये OH को नेगेटिव H दे दीजिए तो आपको फाइनली यहाँ पे क्या मिल जाएगा, फाइनली आपको मिल जाएगा यहाँ पर ये कंपाउंड लाइक दिस। नाउ सी दिस, ये हो गया आपके पास O और ये हो गया आपका H। मतलब क्या हुआ कि अगर आप लैब में रिएक्शन करते हो किसी भी फेनॉल की बेस के साथ में, द बेस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, कौन सा बेस है वो, स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH। अगर आप उसकी रिएक्शन करते हो तो उस समय इट गिव्स द सोडियम फेनोक्साइड एंड आफ्टर द एसिडिफिकेशन इट रीजनरेट द फेनॉल। फेनॉल वापस से क्या हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। इसी रिएक्शन का यूज करते हैं सेपरेशन ऑफ फेनॉल के लिए। जब कभी भी एसिड बेस का मिक्सचर हो तो उसमें फेनॉल बेस का मिक्सचर या फेनॉल एसिड का मिक्सचर, तो उसमें फेनॉल को सेपरेट करने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा। नाउ अब सवाल ये था कि दिस इज अ वीकली एसिडिक कंपाउंड, तो इसने वीक बेस के साथ में रिएक्शन नहीं किया, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में रिएक्शन शो करता है, जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसा नहीं करता। आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, आपके पास HCl है, तो HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इट कैन रिएक्ट आइदर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, दोनों के साथ में क्या करेगा, वो रिएक्शन करेगा। मतलब अगर आप यहाँ पे लोगे NaCO3 तो इसके साथ में रिएक्शन शो करता है, और अगर आप यहाँ पे ले लोगे NaOH तब भी वो क्या करता है, रिएक्शन शो करता है। मतलब ये हो गया कि स्ट्रॉन्ग एसिड कैन बी रिएक्ट विद द आइदर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। नाउ सी दिस, क्या होगा यहाँ पे देखिए, यहाँ मिल जाएगा आपको NaCl, यहाँ मिल जाएगा आपको H2O, यहाँ मिल जाएगा आपको CO2 इन द फॉर्म ऑफ इफॉर्मेशंस, और यहाँ मिल जाएगा आपको NaCl प्लस यहाँ मिल जाएगा आपको H2O। ये वही रिएक्शन है जिसको आप बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हमारे तातीर कहते हैं इसे आप लोग, है ना। तो ये है आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड बेस की रिएक्शन को सॉल्ट एंड वाटर मिला, यहाँ पे आपको सॉल्ट एंड वाटर मिला, लेकिन यहाँ पे इफॉर्मेशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाता है। ये इतना याद रखिए आपको, आई बात समझ में। तो ये है इसका केमिकल टेस्ट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कैसे डिस्टिंग्विश करोगे आप कि आपके पास कौन सा अल्कोहल है, कौन सा फेनॉल है ना। तो देयर इज अ डिस्टिंग्विश टेस्ट फॉर द अल्कोहल एंड फेनॉल। आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, इफ यू वांट टू चेक whether you are having a alcohol or phenol, so first you will add a in the phenol solution, if you will add a aqueous FeCl3। अगर आपके पास फेनॉल है, मैं यहाँ देता हूँ आप लोगों को, है ना, दैट इज कॉल्ड अ फेनॉल। देखिए ये देखिए फेनॉल आप यहाँ पे, और यहाँ ले लीजिए OH, और यहाँ ले लीजिए इसका 3 मॉलिक्यूल, और यहाँ लीजिए आप ट्राइस FeCl3, सॉरी नॉट ट्राइस FeCl3, ओनली ट्राइस का FeCl3। वो भी कैसे फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ एक्वियस कंडीशन। तो इफ यू यूज द एक्वियस FeCl3 सॉल्यूशन, तो यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट कर दीजिए, ये H है ना, और यहाँ पे क्या दे दीजिए आप Fe दे दीजिए, और यहाँ पे आप निकाल दीजिए यहाँ पे 3HCl। तो यहाँ मिल जाएगा आपको क्या, यहाँ मिल जाएगा आपको फेरिक क्लोराइड, है ना, और फेरिक ऑक्साइड। मतलब यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये कंपाउंड। यहाँ से लिख दीजिए रिएक्शन को, तो ये मिल जाएगा आपको O नेगेटिव। अभी कितना मॉलिक्यूल था आपके पास, ये कितना था, ये 3 था आपके पास, यहाँ 3 लिख दीजिए, और यहाँ लिख दीजिए आप क्या Fe। दैट इज नथिंग बट देयर इज अ डीप कलर वायलेट either orange either green PPT of the this ferric phenoxide, है ना। यहाँ मिलेगा आपको फेरिक फेनोक्साइड दैट क्लियरली शोज, यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे आपको मिलेगी PPT, है ना, डीप ब्राउन कलर की या डीप वायलेट कलर की आपको क्या मिल जाएगी, प्रेसिपिटेट मिलेगी। तो इफ योर टेस्ट ट्यूब इज हैविंग अ फेनॉल, अगर आपके टेस्ट ट्यूब में फेनॉल है, तो अगर आप उसमें आप ऐड करते हो एक्वियस FeCl3 सॉल्यूशन, इट गिव्स द प्रेसिपिटेट of this ferric phenoxide, right, and that shows that you are having a phenol। लेकिन अगर आपके पास अल्कोहल है, तो अगर अल्कोहल है तो फिर आपको वहाँ पे क्या करते हैं आप लोग, आप करते हो वहाँ पर लुकास रीजन का यूज करते हैं आप लोग, तो HCl, और यहाँ लेते हो आप ZnCl2। हम पीछे देख के आए रिएक्शन बच्चों। तो लुकास रीजन के साथ में जब भी आप रिएक्शन करते हो, तो इन केस ऑफ द प्राइमरी अल्कोहल देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ लेयर, बट इन केस ऑफ द सेकेंडरी अल्कोहल
there is a formation of layer, but the layer formation takes place after the 5 minutes. But in case of the tertiary alcohol, as soon as you add the HCl, there is no need for the Lucas reagent, and immediate there is a formation of the 2 layers. Now see this, I will show you the reaction. देखिए अगर आप यहाँ पे लेते हो टर्शियरी अल्कोहल CH3CH, ये OH हो गया और ये हो गया आपका CH3. अब अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ HCl, तो इमीडिएटली आपको यहाँ पे 2 लेयर मिल जाएगी बच्चों. मतलब क्या हो जाएगा, CH3CH, Cl और CH3. यहाँ का Cl और यहाँ का ये Cl यहाँ आएगा, ये OH यहाँ जाएगा, तो ये क्या बनाएगा, H2 बनाएगा. यानी दीजिए H2O और ये मिल गया आपको Cl. ये एक्वस और ये क्या था, ऑर्गेनिक. तो देयर इज 2 लेयर्स फॉर्मेशन हो जाएगी टेस्ट ट्यूब के अंदर. अगर आप प्राइमरी लोगे तो लेयर आपको जल्दी से मिलेगी, लेकिन अगर आपने सेकेंडरी लिया बच्चों, इफ यू विल टेक अ सेकेंडरी अल्कोहल, तो सेकेंडरी अल्कोहल में आपको क्या मिल जाएगी, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ लेयर इन द प्रेजेंस ऑफ लुकास रिएजेंट, बट लेयर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस 5 मिनट्स, है ना. तो कितना टाइम लगेगा उसको, आपको उसको लगेगा 5 मिनट. 5 मिनट में क्या मिल जाएगी, आपकी लेयर फॉर्मेशन हो जाएगी. लेकिन इन केस ऑफ द प्राइमरी इट टेक्स अ टाइम, एंड even after the heating there is no formation of layer, but reaction takes place and might be, it may be complete within 15 minutes after the heating. तो यहाँ पे लिख दीजिए आप, ये HOH निकल गया, यहाँ पे Cl लगा दीजिए, तो CH3 CH2 Cl प्लस यहाँ पे मिल जाएगा तो H2. ये है डिस्टिंग्विश टेस्ट, जिससे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. अगर आपको नहीं पता आपके टेस्ट ट्यूब में क्या है, फिनॉल है क्या अल्कोहल है, तो सिंपली आप पहले ये ऐड करके देखिए, एक्वस FeCl3. जैसे ही अगर आपने ऐड किया, आपको पीपीटी मिल गई, 100% इट इज अ फिनॉल. अगर आपको वो नहीं मिली पीपीटी, मतलब वो फिनॉल नहीं है, वो अल्कोहल है, तो उसके बाद आप अल्कोहल का टेस्ट कीजिए लुकास रिएजेंट के साथ में. इफ इट इज अ टर्शियरी अल्कोहल, as soon as you add, there is an immediate formation of the 2 layers. But if it is a secondary, layer formation takes place within a 5 minutes में लेयर बन जाएगी. और अगर प्राइमरी है तो लेयर फॉर्मेशन डू नॉट टेक प्लेस इजीली. अगर आप उसको हीट करते हो, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द लेयर. तो ये था इसका केमिकल टेस्ट, जिससे आप अल्कोहल एंड फिनॉल को क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. उसकी कुछ रिएक्शन थी. इसके बाद वाले पीरियड में हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ द अल्कोहल एंड फिनॉल, लाइक अ ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ द CO बॉन्ड. वो सारी चीजें हम लोग आगे जाके देखेंगे. तो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्कोहल एंड फिनॉल. पीछे के पीरियड में हमने क्या देखा था, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी. आज क्या देखा हम लोगों ने, केमिकल प्रॉपर्टीज देखी. और ये पूरा हमारा फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज का जो पार्ट है वो क्या हो गया, हमारा खत्म हो गया. इसके बाद हम आगे के पीरियड में स्टार्ट करेंगे रिएक्शन ऑफ द अल्कोहल एंड फिनॉल. थैंक यू वेरी मच.